अर्पित हार करते हैं, सुमन हैं। हम स्वागत करने आए श्री मन ले फूलों की माला, के अर्पित हार करते हैं, सुमन श्रृंगार करते हैं। सुमन चमन से चुन चुन कर हम लाए हैं, प्यार भरे इन हाथों से सजाए हैं। सुमन चमन से चुन चुन कर हम लाए हैं, प्यार भरे इन हाथों से सजाए हैं। महके फूल है ये महका हार है, महके फूल है ये महका हार है। आपके आने से इस शिविर में बहार है, आपके आने से इस शिविर में बहार है। हो गया अमर उजाला उजाला उजाला, हम स्वागत करने आए श्री मन ले फूलों की माला, के अर्पित हार करते हैं, सुमन श्रृंगार करते हैं। के अर्पित हार करते हैं, सुमन श्रृंगार करते हैं। धन्यवाद। मनीषा, शास्त्री मनीषा जी, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने इतना अच्छा भजन सुनाया। चलिए जी, अब हम अपनी आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आर्य मान्यता एवं वैदिक संध्या। तो सबसे पहले हम आर्य मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्यों के बारे में ना लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आर्य समझते हैं, आर्य है कौन। ठीक है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब अच्छा इंसान, जो भी अच्छा इंसान, जो भी श्रेष्ठ इंसान है वही आर्य है। आर्य का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जो आर्य लोग हैं वो जाति भेदभाव ऊंच नीच और जो समुदाय की भी इन चीजें इन सब से दूर जो रहते हैं वो लोग आर्य हैं। अब हम बात करेंगे मान्यताओं के बारे में। जब हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो हमें मान्यताओं के बारे में पता होना चाहिए कि मान्यताएं हैं क्या। देखो, लोगों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सामाजिक में मान्यताएं हैं। लोगों के मन में कहीं गलत धारणा भी है और कहीं ठीक भी है। जैसे मान्यताएं अब हम समझते हैं इन चीजों को, शायद रूढ़िवादिता जिसे हम कहते हैं, हम शायद उसे भी मान्यताएं मानते हैं, लेकिन वो मान्यताएं नहीं है। मान्यताएं उन्हें कहते हैं जिन्हें वो लोग मानते हैं, जैसे आर्य मान्यता है, अर्थात जिन लोगों को जिस प्रकार से आर्य जिन चीजों को मानते हैं। आइए अब उसी विषय में हम बात करते हैं। जो आर्य लोग हैं, हाँ जी जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और सुनीता बुग्गा जी भी जुड़ी है हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात को आगे रखें। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों के बारे में। बच्चों, जो वेद है, मुझे लगता है कि सारा समस्त संसार है, जो सृष्टि है, वो वेद के अंदर बसती हुई। वेदों से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर हमें जो जीवन हम जी रहे हैं जिस प्रकार से, वो सब कुछ वेद के अंदर समाया हुआ है। देखिए बच्चों, वेद आप सभी को पता होगा कि 4 प्रकार के 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं साथ में। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद के अंदर जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उन सबकी स्तुति की गई है। उनके अंदर मंत्र है, मंत्रों के द्वारा जिस प्रकार वायु देव हो गए, हमारे अग्नि देव है, इन सभी की उसमें स्तुति की गई है। यजुर्वेद के अंदर बेटा आपको इतनी अच्छी तरीके से विज्ञान में, मतलब इतनी अच्छी तरीके से उसमें भरा पड़ा है कि आप जो चाहे उससे कर सकते हैं। इसी प्रकार सामवेद है, सामवेद के अंदर तो संगीत
इतना भरा पड़ा है, इतना भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा। अभी मैं यजुर्वेद की बात कर रही थी, यजुर्वेद के अंदर इस प्रकार से है, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है ना आज के टाइम पे, जिस टाइम रामायण या महाभारत या उससे भी पहले वैदिक काल था, आज के टाइम जितनी टेक्नोलॉजी उससे भी डबल टेक्नोलॉजी उस टाइम हुआ करती थी। देखो बेटा, आप सभी ने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर पुष्पक विमान सभी ने देखा ना, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि जहाज तो उस टाइम तक बने नहीं थे, तो उस समय पुष्पक विमान कहाँ से आया? वो वेद के अंदर से ही आया। महाभारत आप लोग अभी देख रहे होंगे, उसके अंदर जो इंद्रप्रस्थ राजधानी बनी है, वो इतनी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि आज के टाइम पे तो वैसे टेक्नोलॉजी शायद मिलनी भी बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर इतनी चिकित्सा भरी पड़ी है, इतनी चिकित्सा भरी पड़ी है कि आज के टाइम पे भी शायद अगर डॉक्टर उन पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें और आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं से उपाय मिल जाए। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे? पहले डॉक्टर नहीं होते थे, ऋषि मुनि होते थे। तो ऋषि मुनि हड्डियां जोड़ना, लेप से जड़ी बूटी बनाना, ये सब कैसे करते थे? वेदों के अंदर से ही उन्हें सब ज्ञान प्राप्त होता था। वो उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी। कैसे होती थी? साधना करते थे, से मिलती थी। तो जो ये वेद हैं, ये समस्त इसमें संसार भरा पड़ा है। ये समझ लो कि जैसे एक मोबाइल होती है ना, मोबाइल के साथ एक बुक बुक मिलती है हमें। बुक मिलती है ना, उसके अंदर लिखा होता है कि मोबाइल को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं। तो उसी प्रकार इन वेदों को मान लीजिए, ये वेद भी एक बुकलेट की तरह ही है हमारे लिए। तो बच्चों, जो उनकी हमारी जो पिछली वैदिक लेकिन जो विदेशी लोग लिए, और हमने उनके जो रूल रेगुलेशन है शायद अपना छोड़ के उनके लिए, जिस प्रकार अभी हमने उनसे क्या नया लिया है? हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन जो हमारा नव वर्ष है वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। लेकिन हम सब मनाते कब है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को। अच्छा, नव वर्ष का अर्थ क्या होता है? नव वर्ष का अर्थ है नया साल प्रारंभ हुआ। तो जनवरी में क्या नया होता है? कुछ भी नया नहीं होता। लेकिन अप्रैल में होता है। अप्रैल में क्या नया होता है? पतझड़ के बाद नई मौसम की बहारें आती है, फसलें कटती है, बही खाता हमारा अप्रैल में ही तैयार किया जाता है। और तो और बच्चों, स्कूल भी हमारे अप्रैल से ही शुरू होते हैं ना। तो अप्रैल में इसलिए मनाया जाता था। अप्रैल में ये मान लीजिए, जितने आलसी से भी आलसी व्यक्ति है ना, वो भी अप्रैल के समय में अपनी जो फसल है उसको काट लिया करता था। लेकिन उन लोगों ने, जो उस टाइम अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या नाम दे दिया? हम जो हमारे और हम उसी दिन को इतने अच्छे और इतने प्यारे तरीके से उस दिन को अप्रैल फूल डे के उसमें मनाते हैं। जो ब्रिटिश सरकार थी, वो हमारे पूर्वजों को फूल कह के बुलाते थे, अर्थात मूर्ख कह के बुलाते थे। तो क्या हमने उनकी संस्कृति को इस प्रकार अपना लिया कि हम अपने नव वर्ष को अप्रैल फूल डे के बारे में, अर्थात मूर्खों का दिन। कुछ लोग चलो समझते होंगे इस बात को, जिनको नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन जिनको इस बारे में जानकारी है वो जानकर भी इस चीज से अनजान हो जाते हैं। ये बेटा बहुत ही गलत चीज है। आज शायद आपको पता चल गई, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा आप इस चीज पर गौर करेंगे। अच्छा, और कुछ बच्चे चलो ये भी मान लेते, जिन्हें नहीं पता उनकी अलग बात है, लेकिन जिनको पता है वो तो ठीक है। आज और क्या करते हैं लोग, ये बोल देते कि फनी तो है, कोई बात नहीं, मजाक कर लिया तो क्या होता है। हमारे पूर्वजों को वो फूल बोलते हैं, हमें वो, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर हमारे घर वालों के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में गलत बोले तो आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं करेंगे। तो फिर हम पूर्वजों के बारे में किस प्रकार बर्दाश्त कर लें? तो आइंदा हमें अप्रैल फूल को अप्रैल फूल डे नहीं, अप्रैल की तरह। अब बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करेंगे हम मूर्ति पूजा के ऊपर। देखो, जो ये पूजा टॉपिक, मैं इसमें किसी भी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती, या ये मत समझना कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हूँ। बस मैं उनको जो गलत है उसको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस भ्रम में हम लोग पड़ चुके हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक मेरे और तुम्हारे जैसा इंसान था, वो बेचारा बहुत परेशान था। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी,
अब वो जिस रास्ते से रोज नौकरी ढूंढने के लिए जाता था, तो उस रास्ते में एक कीकर का वृक्ष आता था। तो जब भी उसे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था, तो वो वहां जाके बैठ जाता था। अब बैठ जाता था तो वो कई दिनों तक घूमा, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। कई जगह उसने बात भी की। एक दिन उसके मन में आया, उसने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और उस पेड़ के पास रख के चला गया। अब पेड़ के पास रख के चला गया तो उसकी उसमें श्रद्धा होगी या उसे अच्छा लगा होगा, तो उसने ये काम किया। अब अगले दिन उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो वो बड़ा खुश हुआ। अब उसका उस पेड़ में विश्वास हो गया, उसकी श्रद्धा बन गई उस पेड़ के अंदर। अब कुछ दिनों के बाद जब वो नौकरी से आता जाता था, तो एक दिन उसने देखा वहां पर धर्म स्थल बन गया। अब वहां पे एक सिक्के की जगह इतने सारे पैसे और सिक्के रखे थे। तो शायद और लोगों की क्या पता उस पेड़ में उससे भी ज्यादा श्रद्धा हो गई है। तो बेटा मैं ये समझाना चाहती हूँ इस बारे में कि श्रद्धा करनी अच्छी बात है। श्रद्धा, क्योंकि हम जो इंसान है, हम लोग इस चीज की आदी हो चुके हैं, हर चीज हमें सुविधा में चाहिए। तो इसलिए हो सकता है कि लोगों ने उस परमपिता परमेश्वर जो निराकार है उसको साकार रूप दे दिया हो। परंतु अगर मैं किसी से पूछूं कि आप लोगों ने भगवान देखा है, तो हर कोई मना कर देगा कि मैंने तो भगवान नहीं देखा। लेकिन मंदिरों में है, वो तो है, उसको मानते हैं सब लोग कि हाँ वो भगवान। भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ देवी देवताओं के प्रति मेरी श्रद्धा जरूर है। देवी और देवता, देवता बोलते किसको? जो देने वाला है। जैसे वायु है, वायु हमारा देवता है, हमें वायु देता है, हमसे कुछ ले तो नहीं रहा। ठीक है, इसी प्रकार जो अन्य जल है, जल देवता है, वो हमारी प्यास बुझाते हैं, हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमसे कुछ लेते ही नहीं। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर है, उसने हमें इतनी अच्छी सृष्टि दी, प्रकृति दी, पेड़ पौधे दे, पशु पक्षी दिए, इतना सुंदर हमारा शरीर दिया, और हम बदले में उसका धन्यवाद और उपासना करने की जगह, उसको खुश करने की जगह उसी के बनाए हुए फूल उस पे चढ़ाते हैं। जो परमपिता परमेश्वर ने हमें भोजन खाने के लिए दिया है, हम फल दिए हैं, उसी फल को हम चढ़ाते हैं। और दुख इस बात का नहीं, चलो चढ़ाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके पश्चात क्या करते हैं, जितने भी वो पुजारी होते हैं, मैंने देखा है कि वो कुछ दिनों बाद या तो सड़के कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। ये लोगों को भी पता है, लेकिन लोग तब भी करते हैं। इससे अच्छा मेरा मानना है कि उनकी जगह जो गरीब लोग हैं, जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, कृपया जो आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं उन्हें दें, तो शायद भगवान आपसे डबल खुश हो जाए। अब बेटा इस टॉपिक को मैं ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम यज्ञ के बारे में। जो आर्य लोग हैं, यज्ञ तो मैं मानती हूँ दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म कार्य ही यज्ञ है। यज्ञ से केवल एक पर्सनल इंसान का फायदा नहीं होता। जो यज्ञ करने वाला इंसान होता है वो कभी अपने लिए नहीं मांगता। जो उसके अंदर मंत्र होते हैं, उससे पूरी सृष्टि के बारे में इंसान प्रार्थना करता है कि पूरी सृष्टि के अंदर सुख शांति बनी रहे, सभी निरोगी रहें, किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना हो। जब ऐसी ही प्रार्थना हर व्यक्ति कर लेगा, तो सोचो जो ये समाज है हमारा स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम नहीं करते। अच्छा बेटा, जो यज्ञ है, एक तो यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से बहुत सारे फायदे हैं। यज्ञ से एक तो अब तो वैज्ञानिक तरीके से भी आप लोगों को पता चल चुका है कि यज्ञ करने से जो प्रदूषण होता है वो दूर होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यज्ञ जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं, तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहला यज्ञ है बेटा ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ है बलि वैश्वदेव। चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। और 5वां यज्ञ है पितृ यज्ञ। दोबारा बोलूं? चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहला यज्ञ है बेटा देव यज्ञ, माफ करना, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। तीसरा है अतिथि यज्ञ। चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और अंतिम है हमारा पितृ यज्ञ। ठीक है, ये शायद 1-2 आगे पीछे हो गए हैं, तो 5 आपको वैसे पता चल गए होंगे। चलिए अब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बेटा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है?
एकांत में बैठकर भगवान से पूजा याचना करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, अर्थात ब्रह्मा की प्राप्ति करना। ठीक है, जो हम शाम के टाइम पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ये ब्रह्म यज्ञ ही है। दूसरा यज्ञ है बेटा देव यज्ञ। देव यज्ञ अर्थात देवताओं को प्रसन्न करना। देवताओं को किस प्रकार प्रसन्न करेंगे? यज्ञ से, होम से। ठीक है, इसके अंदर जो हम सामग्री डालते हैं, जो घी डालते हैं, जो समीदा डालते हैं, जब ये इसके अंदर और भी अन्य कोई पौष्टिक चीज अगर हम उसमें डालें तो वो सिर्फ हमको नहीं मिलेगा, जो हमारे आसपास लोग बैठे हैं उनको मिलेगा। वातावरण में जाएगा तो वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी, और लोग जितने भी अगर श्वास लेंगे तो उनके अंदर जाएगा, जितनी बीमारी है उनकी भी दूर होगी। ठीक है, तो केवल ये जो यज्ञ है हमारे लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए। अच्छा बेटा, तीसरा यज्ञ है बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ का मतलब किसी भी पशु पक्षी की बलि देना बिल्कुल भी नहीं है। बलि वैश्व देव यज्ञ का अर्थ है जितने भी हमारे पशु पक्षी है उन सबको भोजन करवाना, क्योंकि वो हमारे पर ही निर्भर है। अगर हम उन्हें भोजन नहीं देंगे तो वो खुद तो बना के खाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम ही देना है, तो ये हमारा कर्तव्य भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बलि वैश्व देव यज्ञ। अब बेटा आता है हमारा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ, कुछ लोगों का मानना है कि बिना तिथि के जो घर आ जाए उन्हें अतिथि कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये धारणा गलत है। जब भी हमारे कोई अतिथि आए, साधु आए, तो हमें वो कुछ ना कुछ ज्ञान या आशीर्वाद ही दे के जाते हैं। तो जब भी बेटा कोई भी घर अतिथि आए उसका सत्कार करो, उसे पानी दो, उसे पानी के लिए पूछो, खाने पीने के लिए पूछो, बैठने के लिए स्थान दो, तो उसका पूर्णतः सत्कार करेंगे तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और आप भी खुश होंगे। अच्छा, अब हमारा अंतिम में जाता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब बिल्कुल भी श्राद्ध करना नहीं है। जो हम अब जीते जी तो माता पिता को पानी तक नहीं पूछा, पानी किसी ने मांग लिया तो बोल देते खुद जाके पी लो। ठीक है, वो नहीं करना है, उसको पितृयज्ञ नहीं बोलते। और मरने के बाद तुम पूरे गांव में भंडारा करवा रहे हो। ठीक है, तो बेटा वो पितृयज्ञ नहीं है। जीवित माता पिता की सेवा करना पितृयज्ञ कहलाता है। ठीक है, तो 5 यज्ञ के बारे में आप सभी को पता चल गया। जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश भी यही करूंगी कि आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब तक हम इन ये जो मैंने अभी तक बताया ये सब हमारी आर्यों की मान्यताएं हैं, अर्थात वो किन किन चीजों को मानते हैं। और इससे आगे हम बात करते हैं आर्य समाज के नियम के विषय में। आर्य समाज के 10 नियम है। बेटा 10 नियमों की तो शायद हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत लंबा और ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो ज्यादा उसमें अंदर डीप ना जाते हुए मैं सिर्फ एक जो आर्य समाज का नियम है उसके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये है आर्य समाज का नियम, जो हमें ये सिखाता है कि हम केवल अपने से संतुष्ट न रहे, बल्कि सबको अपने भाई बहन समझते हुए, सबको अपने प्रेम दृष्टि से देखते हुए, अगर कोई हमसे अच्छा कर रहा है तो उससे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, ना कि उससे जेलेसी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बिल्कुल उसका उल्टा। ऐसा तो क्यों नहीं, मैं ही क्यों, एक ये अहम जो है इंसान के अंदर, मैं ही क्यों करूं, वो है। आजकल हमें किसी की वैल्यू नहीं रही, बड़े छोटे की नहीं, भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति घृणा इतनी भरी हुई है समाज में। जैसे आप उदाहरण से लगा सकते हो हिंदू मुसलमान, जो ये हिंदू मुसलमान नामक समाज में जो बीमारी है ना, एक दिन ये बीमारी पूरे संसार को खत्म कर सकती है। लेकिन इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। ये चीजें हमारे दिमाग में बचपन से ही भर जाती हैं, भर दी जाती है। किस प्रकार? कंपटीशन की भावना से। घर में रहो तो लड़की लड़के में भेदभाव, समाज में जाओ तो जाति के नाम पे भेदभाव, और कहीं जाओ तो बच्चों को बचपन से बता देते हैं बेटा ये मुसलमान है, ये ऐसा होता है, ये उच्च जाति का, ये नीची जाति का, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का। तो नॉर्मल सी बात है, जब तक हमारे मन में ये भावना आएगी तो प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति कैसे होगी? अब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कंपटीशन के नाम पे तुझे उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, मुझे उससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं, और इस वजह से फिर
जेलसी बढ़ती बढ़ती वो इस तरीके से बढ़ जाती है कि पूरे समाज में आज जहर फैला हुआ। अगर हम कोशिश करने लगे तो फिर ये बात होती है कि मेरे ही करने से क्या होगा, मैं ही क्यों, और भी तो है जैसे और रह रहे हैं वैसे मैं ही सही। अगर यही बात जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं हमारे फौजी भाई, अगर वो भी यही सोचने लगे कि मैं ही आतंकियों से लड़ने क्यों जाऊं, मैं ही क्यों मरूं, कोई और भी तो कर सकता है, तो हम क्या जीवित रह लेंगे? अगर पुलिस वाले अभी जो हमारे देश में कोरोना की इतनी महामारी चल रही है, अगर वो भी यही सोचने लगे, कितने पुलिस वालों को इसी चक्कर में कोरोना हो चुका है, अगर वो भी यही सोचे कि मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही क्यों से टच करूं, मैं ही क्यों इनकी सुरक्षा करूं, तो क्या आप घर में सुरक्षित रह लेते? अभी तक नहीं, आप सब भी अभी कोरोना की चपेट में होते। अगर इसी तरह डॉक्टर भी सोचे तो कि मैं ही क्यों, बेशक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबको अपने अधिकारों का तो पता है। अगर किसी को किसी चीज के लिए मना कर देंगे तो नहीं, ये मेरे अधिकार है, मुझे इसका अधिकार है, मुझे ये करना है। लोगों को 6 अपने अधिकार पता है, लेकिन अपने 11 कर्तव्यों का किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें वो सिखाए नहीं जाते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में ये तो कह देंगे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करना और समाज की जो संपत्ति है, की संपत्ति कोई नहीं समझता। हम खुद से बढ़ने आगे, हम नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक दूसरा भी कोई कदम नहीं उठाएगा। अच्छा, इनके बारे में बड़ी बातें करते हैं, करप्शन ऐसा होता है, करप्शन वैसा होता है। करप्शन हम सिर्फ ये समझते हैं कि नेता लोग करते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। करप्शन हम भी करते हैं, जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो भी करप्शन ही करता है। क्योंकि करप्शन वो ही कर सकते हैं, इंसान अपनी मर्यादा में तो रह के कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, उससे ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं सकता। अब एक टीचर है, टीचर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्यूटी निभाएगा, फ्री की सैलरी लेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, तो ये क्या है? ये करप्शन ही है। हम विद्यार्थी हैं अभी, विद्यार्थी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? क्या-क्या गलत काम कर सकते हैं? चोरी कर सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, ठीक है? पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई से छुप के कहीं बंक मार के चले जाएँगे, तो हम जितनी मर्यादा, हम उस मर्यादा के अंदर ही गलत काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी ये प्रधानमंत्री के तुम ये तो है नहीं कि किसी के पास कई हज़ार नोट हैं, वो चोरी कर लिए, ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे अंडर है ही नहीं इतना। तो बेटा, जो कर्तव्य का पालन हम नहीं करते, वो भी करप्शन के अंदर ही आता है। तो अब आप ये सब सोचो कि आप लोग कितना करप्शन करते हो, और अनिशा जी, अपने से ज़्यादा गल हाँ जी। समाप्ति की ओर लास्ट 8 मिनट है। जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये थी हमारी आर्य मान्यताएँ। अब मैं ज़्यादा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, इस बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी वैदिक संध्या के विषय में। बेटा, वैदिक संध्या जो है, ब्रह्म यज्ञ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके अंदर 19 मंत्र होते हैं, ठीक है? ये आप नोट कर सकते हैं। संध्या के अंदर 19 मंत्र होते हैं टोटल, और संध्या करने से हमारा जो मन है वो एकाग्रचित रहता है, जो हमारी बॉडी है वो ठीक रहती है, और जो उसके अंदर श्वास लेने की प्रक्रिया है ना संध्या के अंदर, उससे हमारे जितने भी रोग हैं, वो बहुत सारे रोग का निवारण होता है। तो आज इतना ही, समय की अवधि देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अनिशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल साधारण तरीके से इस पूरे के पूरे इतने कठिन विषय को बहुत आसानी से आप सभी के बीच में रखा। अब मैं, हमारे बीच में 3 लोग मुख्य रूप से जुड़े हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक हमारी सशस्त्र सेना बल से हमारी कुमारी ज्योति, वो जुड़ी हुई हैं। वो हमारी कोरोना वॉरियर्स है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि इस समय पुलिस और सेना और डॉक्टर्स 3 लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में भी वो हमारे इस कैंप को ज्वाइन कर रही हैं, समय निकाल करके। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। सुनीता बुग्गा जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे और
हमारी ऋचा आर्य जी, ये माफ करें, राजश्री आर्य जी, इनसे तीनों से प्रार्थना करता हूँ को एक एक मिनट अपने अपनी बात रखें। सबसे पहले कुमारी ज्योति जी, सशस्त्र सेना बल से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफी टाइम बाद इस ग्रुप में और इस शिविर को अटेंड कर रही हूँ। तो ज्यादा यही है कि हम आर्य समाज के द्वारा हम कई सारी बातें, कई सारी जो चीज बच्चों को नहीं पता, वो चीज हम पहुंचा रहे हैं। तो शायद हम आशा करते हैं कि ये लोग समझ पाएं और आगे जो हमारी आर्य समाज है उसको आगे ले जाएं, और जो सही है और गलत उसकी पहचान करें। धन्यवाद। धन्यवाद कुमारी ज्योति जी। अब मैं सुनीता बुग्गा जी से निवेदन करता हूँ कि वो 1 मिनट, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, तो 1 मिनट में अपनी बात को रखें। सुनीता बुग्गा जी। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा मिल गया है। धन्यवाद आपका। 2 मिनट ले लीजिए। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर अनिल जी के इस प्रयास के लिए बहुत साधुवाद है। मैंने बच्चों के लिए कुछ 1 मिनट के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे, आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये मातृभूमि हमारी माँ है। जब हम सत्यार्थ प्रकाश का 6वां 7वां 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये माता हमारी जो भूमि है, यहीं से हमारा जन्म हुआ है। और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। बच्चों, आज जैसे कि अभी बच्चों ने बहुत प्यारा प्यारा बोला है, उद्बोधन किया था वेद के विषय में और ये मान्यताओं के विषय में, पंचयज्ञ, भेदभाव। तो आज ऐसे समय से हमारा राष्ट्र एक त्रासदी से निकल रहा है कि उसमें हम जो है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि कर ले। अभी कल भी हमारे कुछ जवान इतने शहीद हुए। जिस प्रकार से जापान में बच्चे हैं, एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताती हूँ। जापान में एक बार रामतीर्थ संदेश जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बस में एक बच्चा सुई धागा लिए हुए सिल रहा है कुछ। तो उन्होंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? तो वो देख रहे थे कि उसने कहा कि मेरे देश की एक जो सीट है, बस की सीट है, वो फटी हुई है, उसने सुई धागा निकाल के सिलना शुरू कर दिया। तो राष्ट्र की सेवा जो है वो माँ के गर्भ से ही हो जाती है। जो 16 संस्कार हमारे स्वामी दयानंद जी ने बताए हमारे, कि उसमें गर्भ से ही संस्कार बच्चों को मिलते हैं। और आज के संदर्भ में ये कहूंगी कि माता निर्माता भवती, माँ ही सबको संभालती है, माँ ही घर की मैनेजर होती है। हर जगह जो स्त्री जाती है, माता है, मातृशक्ति है, वही देश को संभालती है। मैं तो आगे भी निवेदन करूंगी अपने शिक्षाविदों से कि हमारे स्कूल्स में पहले विद्यालयों में बुलबुल होते थे, गाइड्स होते थे, एनसीसी होते थे, और जो जहाँ पर है वो अपने कर्तव्य का पालन करे। जैसे अभी वो बच्चा बोल रहे थे कि हम अधिकार ना मांगे, हम अपने कर्तव्यों को सामने रखें और जहाँ पर जो है वो अपना काम करे। ये नहीं कि मैं लड़का हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं लड़की हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती। लड़के भी खाना बना सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। सभी बराबर है, समान है। मानवता धर्म है, मित्र से चक्षुषा समीक्षा में। और हमें स्वाध्याय की आदत अवश्य डालने, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ें। आज हमारे टीवी सीरियल्स में रामायण और महाभारत आ रही है, उसकी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, परंतु हम उसको एक आलोचक की दृष्टि से ना देखें, उसमें से जो अच्छी बातें हैं उसको देखें। सबको बहुत बहुत साधुवाद है। और एक पंक्ति, 2 पंक्ति बोलूंगी। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी। अब सिर्फ आखिरी में मैं राजश्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो बताएं। उससे पहले मैं सभी को बस इतना और बता देता हूँ कि सुबह हमारी कक्षा जो है वो 6 बजे होगी। कल सुबह की कक्षा कराटे की कक्षा होगी और वो करुणा जी लेंगी, ताकि आप पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस बीच में आवाज चली जाए। ठीक है, तो
सभी लोग जो है ध्यान से सुबह पहुंच जाएंगे। अब मैं राजश्री जी से निवेदन करता हूँ। हाँ, ओम नमस्ते सभी को। सौरभ जी और मनीषा शास्त्री जी, आप दोनों आज आर्य मान्यता के ऊपर हम सब सुन रहे थे। तो आर्य मान्यता है, ये तो बताई कि आर्य मान्यता क्या है, लेकिन कुछ हमारे समाज में आर्यों के लिए कुछ मान्यताएं लोगों ने अपनी बना रखी है, धारणाएं। आर्य भगवान को नहीं मानते, आर्य राम को नहीं मानते। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आर्य भगवान को मानते हैं, पंच तत्व मानते हैं, सूरज और चंद्रमा की पूजा करते हैं। हाँ, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। राम को वो मर्यादा पुरुषोत्तम के राम को जानते हैं, योगीराज कृष्ण जी को जानते हैं। हाँ, उनकी रासलीलाओं को और उनको कुछ को नहीं जानते हैं। तो ये सबका अपना अलग अलग है। आर्य समाज के लिए कुछ भी अपनी धारणा है, व्रत है या कोई भी जड़ चेतन की पूजा है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्य भगवान को नहीं मानते हैं। तो छोटी सी ये मेरी मतलब एक मान्यता के लिए थी। और सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी फिर समय मिलेगा तो लंबा बोलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनीता जी से निवेदन कि वो शांति पाठ करके कार्यक्रम को समाप्त करें। अनीता जी। हाँ बेटे, आवाज बोलिए। शांति पाठ कराना है। हाँ जी बेटे, हाँ जी। ओम द्यो तो शांति शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति रापा शांति रोष